और मुझे 35 मिनट दिया है। इस 35 मिनट के अंदर मुझे मेरा प्रचार को खत्म करना है। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय और उसका 16 और 17 पद को हम पढ़ेंगे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है हाँ, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। धर्म की शिक्षा के लिए लाभकारक है। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है वो जो पवित्र बाइबल हमको दिया है, इस पवित्र बाइबल को सीखने के लिए, समझने के लिए, सुधारा हमारी जीवन में सुधारा आए, इसके लिए हमें दिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन को सीखना बहुत जरूरी है। और आजकल हम मसीह लोग सीखना ज्यादा समय सीखने के लिए नहीं देते, ज्यादा समय हम गीतों के लिए, आराधना के लिए और कुछ दूसरी बातों के लिए देते हैं। लेकिन पूरा बाइबल को हम देखेंगे तो परमेश्वर ने उस वचन को मनन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए दिन रात दिया है। यहोशुआ को परमेश्वर ने बोला था, जो भी मूसा के द्वारा नियम शास्त्र आपको मिला है उसको दिन रात मनन करना, उसको दिन रात मनन करना। हालेलुया। तो दिन रात उसको मनन करना ऐसा बोला है। क्यों मनन करना है? क्योंकि तब आप सही रास्ते पे चल सको। हालेलुया। बाद में हम इस शास्त्र पहला अध्याय उसका पहला और दूसरी आयत में पढ़ते हैं तो दाऊद राजा बोलता है, जो आदमी दुष्टों की सलाह के अनुसार नहीं चलता, चुगलीखोरों के साथ नहीं बैठता, पापियों के मार्ग में नहीं चलता, लेकिन परमेश्वर का नियम शास्त्रों को रात दिन मनन करता है, वो ही एक फलवंत वृक्ष के समान है, नदी के पास बोए हुए एक वृक्ष के समान है। ऐसा पहला अध्याय पहली और दूसरी आयत में लिखा है। तो हम देखते हैं एक दाऊद राजा अपने जीवन में कौन सी बात को प्रथम अहमियत दी। यहोशुआ को मूसा ने, परमेश्वर ने यही बात को बताया कि आपको सीखना है, आपको मनन करना है। तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी जो भी पवित्र बाइबल है, यहाँ पे लिखा है पाउल तीमुथियुस को बोलता है कि भाई पवित्र शास्त्रों को आप मनन करना, उसको चिंतन करना। बाइबल में लिखा है जो बातें परमेश्वर ने हमको दिया है, ये सारी बातों को हमारे जीवन में लागूकरण करने के लिए हमें उसको पढ़ना है, उसको सीखना है। हालेलुया। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा बाइबल को जैसे बाइबल कॉलेज में पढ़ाते हैं ऐसे हम नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि कई सारे जवान लोगों ने शादी कर ली है, अभी परिवार को संभालना है, वो बाइबल कॉलेज में नहीं जा सकते हैं। हम पास्टर लोग भी, हमारे भी परिवार है, हमारी कलीसिया है, उसका संभालना है, इसलिए हम भी पूरा 2 साल 3 साल हम बाइबल स्टडी नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाइबल में कई मुद्दे ऐसे दिए हैं जिस मुद्दों को हमें समझना है। जब हम उस मुद्दों को समझेंगे तो हमें हमारा जीवन को परमेश्वर के साथ चलने के लिए वो मददरूप होगा। और बाइबल में हम देखते हैं जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य को बनाया तो बाइबल बताती है वे हमारे परमेश्वर के स्वरूप में बनाया, परमेश्वर के स्वरूप में बनाया। जैसा पिता पुत्र पवित्र आत्मा जैसा है उनके स्वरूप में हमको भी बनाया। लेकिन मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन में एक चीज की कमी रहने दी। वो चीज थी परमेश्वर बिना वो जी नहीं सकता, परमेश्वर बिना वो जी सकता नहीं। वो चीज उसने छोड़ के रखी, उसके स्वरूप में बनाया। लेकिन जब हम परमेश्वर को छोड़ देंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। वो इतनी बात है, इस चीज को परमेश्वर ने अपने पास रखी। हालेलुया। इसलिए बाइबल में हम देखते हैं जब आदम और हवा ने गलती की तो परमेश्वर का महिमा उसके जीवन में से चला गया और आदम और हवा का जीवन कठिन हो गया, मुश्किलों से भर गया, समस्याओं से भर गया। तो याद रखना, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है तो मनुष्य परमेश्वर के बिना वो जीवित नहीं रह सकता।
परमेश्वर के बिना सफल नहीं हो सकता, परमेश्वर के बिना वो पवित्र जीवन नहीं जी सकता। इसलिए हमारे जीवन में पहली बात को याद रखना है, हम दुनिया में कौन है उसके साथ परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम परमेश्वर में रह के जो परमेश्वर ने जो हेतु के लिए हमको बुलाया है। बाइबल में हम पढ़ते हैं जब रोमन की कलीसिया को पाउल प्रेरित ने पत्र लिखा, जब उसका पहला अध्याय पहली आयत हम पढ़ लेंगे, जो मकसद परमेश्वर का है वो मकसद वहां पे लिखा है। रोमन 1:1 उसको हम पढ़ेंगे, जिसको भी मिले हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। हाँ, एक का है। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है हाँ, और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, हाँ जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में हाँ अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में हाँ, हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन में पौलुस रोमन 1:1 पहला एक का एक कौन सा फिर से पहली कलम। पौलुस की ओर से हाँ, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया हाँ और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, हाँ जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। हाँ, हालेलुया। जो हमारे गुजराती भाषा में थोड़ा उसका विवरण अलग दिया है, यहाँ पे लिखा है देवना वहाला तथा पवित्र थवा सारू तेड़ायला जेवो रोमમાં રહે છે। यहाँ पे लिखा है पवित्र होने के लिए जिसको बुलाए गए हैं उनको पाउल प्रेरित वो पत्र लिख रहा है। हमारे गुजराती में पवित्र होने के लिए बुलाया है। तो आज हम इस पॉइंट पे थोड़ी बात हम सीखेंगे।